ओम ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। आज हम मेडिटेशन करेंगे। उसके साथ साथ आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो उस दिन डॉक्टर आरजो शर्मा ने विशेष रूप से कहा था कि मोह के ऊपर थोड़ी चर्चा हो। हम सब मिलकर मोह के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। तो अभी हम विदाउट लॉस ऑफ टाइम परमपिता परमात्मा की याद में बैठते हैं। अपने आप में आ जाओ। कम टू योर ओरिजिनल सेल्फ। नेत्र बंद कर लें या आधी आंखें खुली आधी बंद रखें। अर्ध निमीलित आंखें जैसे शंकर जी को दिखाते हैं। भ्रिकुटी में आ जाइए। दिस इज सीट ऑफ द सोल। आत्मा की ये सीट है। आत्मा भ्रिकुटी में विद्यमान है। भ्रिकुटी ये दोनों भौहों के बीच में कुटिया है। उसमें आत्मा निवास करती है। अपने को आत्मा समझ के बैठे। I am a divine soul, a point of light and might। जितना सूक्ष्म उतनी शक्तिशाली। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं देह नहीं, मैं देही हूँ। सभी अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, मूलभूत स्वरूप है, मौलिक स्वरूप है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। I am an eternal soul।
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने आप को रिलैक्स करें, शांत कर दें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। रिलैक्स योरसेल्फ। लंबे गहरे सांस। श्वास के साथ ओम शांति चले। श्वास भीतर, ओम भीतर, श्वास बाहर। शांति साथ में चले मन में। ओम शांति। शांति। अपनी भ्रिकुटी में एकाग्र रहें। मस्तक में आत्म ज्योति जल रही है। एक दीपक जल रहा है। दीपक की लौ परमधाम की ओर जा रही है। परमपिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंगम सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है। परमपिता परमात्मा की किरणों ने मैं चाहूं ओर से घेर रखा है। We are enveloped by godly waves, godly rays. मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। अपने मौलिक स्वरूप को याद करें। शुद्ध स्वरूप, बुद्ध स्वरूप, मुक्त स्वरूप। इस समय मैं आत्मा बंधन में हूँ। मोह के बंधन में, काम क्रोध लोभ अहंकार, ईर्ष्या द्वेष, आलस भय चिंता से ग्रसा हुआ हूँ। मुझे मौलिक स्वरूप में जागृत होना है। परमपिता परमात्मा हमें मुक्त करने आए हैं, सद्गति करने आए हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। स्वयंभू शिव, सदाशिव, जो स्वतः प्रकाशित है, स्वयंभू है, ज्योतिर्मय है,
करुणामय है, कृपा निधान है। वो हम आत्माओं पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहा है। अपने चारों ओर गॉडली वेव्स का अनुभव करो, गॉडली रेज का अनुभव करो। मैं ईश्वरीय रश्मियों से घिरा हुआ हूँ, बहुत ही शांति की अनुभूति हो रही है। परमात्मा शांति का सागर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम सब आत्माओं पर प्रभु पिता की बहुत कृपा है, इसलिए हम मेडिटेशन के लिए समय निकालते हैं। उस सुप्रीम सत्ता से कनेक्ट होने के लिए समय निकालते हैं, स्वयं को चार्ज करने के लिए समय निकालते हैं। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, जिंदगी का इंचार्ज बनना है। I am the master of my destiny. Captain of my sense organs. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest the divinity within. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हर आत्मा पोटेंशियली डिवाइन है, दिव्य है। उस दिव्यता को प्रकट करना ही सारे धर्मों का लक्ष्य है। परमात्मा डिवाइन है, देह से परे है। हमें भी देह से परे जाना है। जब तक 5 तत्वों से परे नहीं जाएंगे, क्योंकि परमात्मा 5 तत्वों का बना नहीं है, आत्मा 5 तत्वों की बनी नहीं है, वो भौतिक नहीं है, डिवाइन एंटिटी है, बियॉन्ड द 5 मेजर एलिमेंट्स। प्रकृति के 5 तत्वों से परे ये शरीर रूपी रबड़ को उतारकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, ज्योति स्वरूप को ज्योति स्वरूप से जोड़ना है, परम ज्योति से जोड़ना है। अपने सिर के ऊपर परमात्मा की छत्र छाया का अनुभव करो। उसका वरदान से भरा हाथ हमारे सिर के ऊपर है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। हम परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हैं। वी आर टोटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इविल इन्फ्लुएंसेस। ऐसे समझो लाइट और माइट का
पिरामिड मेरे चारों ओर है। लाइट एंड माइट, प्रकाश भी है, शक्ति भी है। ईश्वरीय किरणों से बना हुआ है, डिवाइन रेस से बना हुआ है। ये गॉडली शील्ड है। जैसे कोविशील्ड, ऐसे ये है गॉडली शील्ड, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इविल इन्फ्लुएंसेस से, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से। आई एम फीलिंग प्रोटेक्टेड, गॉडली शील्ड इज अराउंड मी। मैं आत्मा चार्ज्ड महसूस कर रही हूँ, शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। अभी मैं यश जी का आवाहन कर रहा हूँ। हम सब इसी भाव दशा में बैठे रहे। इसी भाव दशा में हम एक ईश्वरीय गीत सुनेंगे। उसके पश्चात हम टॉपिक प्रारंभ करेंगे। यश जी। ओम शांति। ज्योति जगालो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगालो। शिव को अपने दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, ज्योति जगा लो। अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा दो। ईश्वर वही है, वही है वो अल्लाह। मात पिता वो बंधु सखा, उन्हीं से ही अपना रिश्ता जुटा लो, जीवन को अपने धन्य बना लो, ज्योति जगा लो। अंधेरा मिटा लो, ज्योति जगा लो। परवान बन उस क्षमा पे जलेंगे, श्रीमत पे चल कर पावन बनेंगे। दिव्य गुणों से जीवन सजा लो, घर घर को सुंदर स्वर्ग बना लो, ज्योति जगा लो। अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। कौन है हिंदू, कौन मुसलमान,
एक पिता की है रूहानी संतान। भाई भाई की दृष्टि बना लो, जग में फिर से शांति फैला दो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा लो, ज्योति जगा लो। शिव को अपने मन में बसा लो, दिल में बसा लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा लो, ज्योति जगा लो। ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा लो, शिव को अपने दिल में बसा लो। ये समय वही चल रहा है जब अपना अंधकार हम भीतर का मिटा लें और उस परम सत्ता से जुड़ जाएं, उस ज्योति स्वरूप शिव पिता से जुड़ जाएं और जितनी भी बाह्य चिन्ह हैं उनसे ऊपर उठ जाएं। जितने धर्मों के बाह्य चिन्हों के कारण झगड़े हैं उन सब झगड़ों से ऊपर उठ जाएं, आत्म स्वरूप में जागृत हो जाएं। हम सब एक पिता की संतान हैं, वसुधैव कुटुंबकम है। भारतीय मानस जो है बहुत ही विशाल है। यहाँ पर विपरीत विचारधाराएं भी पनपती रही हैं। भारत ने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया है। ये भारत की ओम शांति की परंपरा ही है कि सदा शांत रहना, दूसरों को भी शांत रहना, रहने देना, लिव एंड लेट लिव, प्रिंसिपल ऑफ कोएग्जिस्टेंस। तो भारत बहुत ही महान देश है। तो आज हम जो टॉपिक लिया है वो बहुत ही गहन है, वो है मोह का। 5 विकारों में मोह भी एक बड़ा विकार है। और कहते हैं ये जो विकार हैं इसी के कारण ही हम परमात्मा तक पहुंच नहीं पाते हैं। यही आत्मा को मैला करता है। 5 विकार ही मैले करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो मोह एक बड़ा विकार है। मोह के बंधन, मोह की रस्सियां, मोह के धागे ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। बंदरी अपने बच्चे को मोह के कारण मरे हुए को भी छाती से लगा के रखती है और ये मोह जाता नहीं है आसानी से। तो आज हम जो है इस टॉपिक को लेंगे कि हम मोह को क्या हम ओवरकम कर सकते हैं, क्या करें कि हम मोह से मुक्त हो जाएं। बाकी विकारों से भी मुक्त होना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मोह से मुक्त होना तो और भी कठिन है। इसी कारण तो अर्जुन को मोह व्याप्त हो गया था। महाभारत के अंदर जब श्रीमद् भगवत गीता का उच्चारण करना पड़ा, भगवानुवाच कहना पड़ा, उस वक्त अर्जुन को मोह व्याप्त हो गया। तो उसने गांडीव छोड़ दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मोह आ गया था कि सामने द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, सारे अपने ही हैं। तो हमारा भी मोह किन से है जिनको हम अपना समझते हैं। जैसे हमें कोई कहे, अभी हमें सूचना मिले कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, तो हमारे दिमाग पे ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन हमें पता लगे
कि उसमें हमारा बेटा भी है या हमारा कोई रिश्तेदार नज़दीकी है, तो एकदम हमें जो है माथा ठनकेगा, परेशान हो जाएंगे हम, क्योंकि हम जिनसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ जिनके साथ हमारी मोह के रस्सियां हैं, तो वहां पे हमारा जो है एकदम मानसिक स्थिति जो है हमारी हिल जाती है। तो इसका हम बिगिनिंग देखते हैं, मोह का कहाँ से हुआ। इसको हम एक एनालॉजी से देख सकते हैं, एक उपमा से देख सकते हैं कि वर्षा की एक बूंद आसमान से नीचे गिरी, बहुत शुद्ध थी, बहुत विशुद्ध थी, परम शुद्ध थी, पारदर्शी थी, ट्रांसपेरेंट थी, लेकिन धरती पर गिरी, मिट्टी से मिली, मैली हो गई, मैली होती चली गई। अब उसकी मैल को दूर करना है, वैसे कई बूंदे हो गई, आत्माएं हो गई, तो कहते हैं वो अगर उस बूंद को वापस अपनी प्योरिटी में आना है तो सूर्य की जरूरत है। सागर जब सूर्य जब सागर से पानी लेता है उन बूंदों का समूह, तो उस वक्त उसमें जितनी भी उसकी मैल है, इम्प्योरिटीज है, वो नीचे रह जाती हैं और प्योर जल ऊपर चला जाता है। तो ऐसे परमात्मा भी सूर्य की तरह है। हम जब उससे योग लगाते हैं तो धीरे धीरे वो आत्मा अपने शुद्ध रूप में आ जाती है और मैल चली जाती है। शुद्ध विशुद्ध आत्मा परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने आई, तो वो साहिर लुधियानवी का गीत याद आता है, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, ओरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल अथवा मोह जाल, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में। बहुत ही प्यारा मीनिंगफुल सॉन्ग है, जिसमें है कोरी चुनरिया आत्मा मोरी। जब मैं आया था तो बिल्कुल साफ सुथरी बेदाग मेरी चुनरिया थी, आत्मा रूपी, और इस दुनिया में उसको बहुत धब्बे लग गए, विकारों के धब्बे लग गए। अब उसको मैं उस बाबुल के साथ जाके नजरें कैसे मिलाऊं, क्योंकि मैं अब बेदाग नहीं रहा, मुझे दाग लग गए। उस दाग को मिटाने की विधि अभी परमात्मा हमें बताते हैं। हम आत्माएं भी जब आए तो इस देह में आके एकदम अपवित्र नहीं हुए, लेकिन जन्म लेते 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 हुआ क्या, आत्मा और देह जब संग में रहे तो आत्मा और देह में बहुत ही नजदीकियां बढ़ गई, और एक एक तरह से अपने को एकात्म रूप में समझने लगे, जैसे दोनों मिलके एक हो गए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जिस्म और रूह का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है, जिस्म और रूह का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है, उम्र भर साथ रहे मगर तारुफ न हुआ। साथ रहे सारी जिंदगी जिस्म और रूह, लेकिन सारी जिंदगी हम अपने को जिस्म ही समझते रहे, आत्मा को टोटली भूले रहे। अब इतने अटैच हो गए हैं, तो शास्त्रों में कई जगह उदाहरण देते हैं आत्मा और शरीर कितने अटैच हैं। जैसे कच्चा नारियल होता है, तो उसमें जो अंदर गिरी होती है उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, वो खोल से चिपकी हुई होती है। ऐसे आत्मा और शरीर भी आपस में इतने मिल गए हैं कि हम जो है आत्मा स्वयं को शरीर ही आइडेंटिफाई करने लगी है। हमें हमारे से कोई पूछता है आप कौन है, तो हम अपना ड्रेस क्या देते हैं, हम अपना ड्रेस क्या देते हैं उनको, अपना ड्रेस हम कहेंगे शरीर का नाम, क्या मैं ये हूँ, मेरी उपाधि, मैं साइंटिस्ट हूँ, क्या ये मैं हूँ, या मेरा घर का ड्रेस, क्या ये मैं हूँ,
मैं अपना ड्रेस कभी नहीं देता, मैं अपनी देह से संबंधित देह का ड्रेस दे देता हूँ। तो इतना तादात्म्य हो गया है, एकाकार हो गए हैं इतना। इसी को कहते हैं मोह के साथ रहते रहते एकात्म भाव पैदा हो जाना, और उससे हम अपने को फिर कभी अलग नहीं कर पाते हैं। तो किसी ने बहुत सुंदर एक गीत भी लिखा है, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह ये गिरहा सुलझे। ये जो गांठ पड़ गई है, ये मोह के धागों की, जो एक दूसरे से जाके उलझ गए हैं। जैसे माताएं जब ऊन की वो बनाती थी ना स्वेटर, तो कई बार उलझ जाती थी वो ऊन, सूत जो है उलझ जाता था, मूंझ जाता था, तो उसको जो है कई बार ठीक करने में बड़ा टाइम लग जाता था। ऐसे ही ये मोह के धागे भी बड़े उलझे हुए हैं, इसकी कोई टोह नहीं मिलती। ये जो गांठें पड़ गई हैं, ये कैसे सुलझे। है रोम रोम एक तारा, जो बादलों से जा गुजरे, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। जो एक रोम जो है, रोम रोम एक तारा, जैसे सितारे होते हैं उसके ऊपर बादल आ जाए तो सितारों की रोशनी हमें दिखाई नहीं देती, ऐसे आत्मा भी सितारा है। उसके ऊपर ये जो विषय विकारों के मोह के बादल हैं वो आ गए हैं, तो वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देता, और हम सब उस मोह के धागों के अंदर उलझे हुए हैं। लेकिन ये दुनिया भी बड़ी विचित्र है, एक तरफ मोह है, तो एक तरफ जहां मोह नहीं करना है वहां निर्मोही भी हो जाते हैं। जैसे अभी कोरोना काल में जो कहते थे कि हम तेरे बगैर एक मिनट नहीं रह सकते, इन दिनों में कोरोना काल में हमने ऐसे ऐसे केस सुने। इवन एक केस तो यहाँ तक था कि उनकी शादी होने वाली थी लड़का लड़की की, तो जाके पता भी नहीं किया कि उसमें से एक की डेथ हो गई, जवान डेथ। तो ये उस वक्त सब मोह से निर्मोही बन गए। मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। हे मन रे तू काहे ना धी। ये सारे स्वार्थ के रिश्ते हैं, हम फंस जाते हैं नो डाउट। लेकिन वो मोह, वो आसक्ति, वो अटैचमेंट हम अपने सुखों के कारण होती है। ज्यादातर हमें एक दूसरे की आदत पड़ जाती है, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। और ये बड़े बड़े बहुत सूक्ष्म धागे हैं, बहुत सूक्ष्म है, वेरी सटल, दिखाई नहीं देते ये, और हमें बांध लेते हैं। और जैसे किसी ने ये भी कहा कि ये स्पाइडर वेब की तरह, जो मकड़ी होती है वो अपने मुख से ही जाल निकालती है, बहुत बड़ा जाल बनाती है, और उसके अंदर ही स्वयं अंत में उसी के अंदर मर जाती है। तो ये भी हमारा सेल्फ क्रिएटेड जो है, एक तरह से स्पाइडर वेब की तरह है हम भी सब, फिर उसमें उलझ के रह जाते हैं, फिर उससे बाहर नहीं निकल पाते, छटपटाते रहते हैं। और कई बार आजकल जो है हम ये देखते हैं कि बच्चे जो है माँ बाप को छोड़ जाते हैं, जहाँ पहले बहुत
जो है लोग बहुत माँ बाप को प्यार करते थे, आजकल वृद्ध आश्रम में छोड़ जाते हैं, कोई विदेश में चले जाते हैं। तो इस तरह की बहुत बातें हैं, वो भी लंबा हम नहीं जाने चाहेंगे, कई कहानियां हैं इस टाइप की। तो ये मोह कई जगह जो है स्वार्थ के कारण भी है। मोह है क्या असल में? व्हाट इज मोह? एक्चुअली मैं इसको देखता हूँ परवर्शन ऑफ लव। ये प्रेम की विकृति के रूप में भी मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि लोग मोह को कई बार प्रेम कह देते हैं। वास्तव में लव इज द नोबलेस्ट इमोशन ऑफ दिस वर्ल्ड। लव नेवर बाइंड्स। प्यार जो है वो कभी आपको बांधता नहीं है, अनकंडीशनल है। वो कोई शर्तें निर्धारित नहीं करता। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तूने किया। दुनिया में ऐसा ही है, ये परवर्टेड लव, मोह। हमें जिनके साथ रहते हैं उनके साथ एक ममत्व पैदा हो जाता है। ममत्व, मेरापन। ये मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पिता, मेरा पति, मेरी पत्नी। वस्तुओं में भी हो जाता है मोह। मेरा घर, मेरी कार, मेरी दुकान। और उससे पीड़ा जुड़ी होती है। जरा सा वियोग हुआ नहीं कि पीड़ा हुई नहीं। या जरा सा आप किसी चीज को मान लो चाहते हैं। हमें एक मित्र बता रहे थे, उन्होंने एक लैपटॉप खरीदा एचपी का, अभी ताजा, काफी पैसे लग गए उसमें, 60,000 से भी ज्यादा। और फिर जो है वो गर्म हो जाता था, हीटअप हो जाता था। उन्होंने जो कारीगर हैं उनके मैकेनिक, उसको बुलाया, दिखाया। उसने उसको खोला और अंदर सब चेक करके कहा इट इज फाइन, इट इज ओके, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो वो फिर उसके बाद उन्होंने जोड़ दिया उसको, लेकिन जब उसको जोड़ा तो वो पहले जैसा नहीं जुड़ा जैसे कंपनी से जुड़ के आया। बात छोटी सी है, लेकिन उस भाई ने मुझे बताया कि उसके बाद उसके मन में एक पीड़ा हुई। अरे, नाहक ही मैंने ये खुलवाया। तो वो वस्तु जो है, क्योंकि नई नई हो, जैसे नई कार लें आप और कोई उसके ऊपर डेंट मार जाए, थोड़ा सा भी छू जाए, बच्चे कई बार शरारत कर जाते हैं, तो हमें कितनी पीड़ा होती है उसमें। उसमें ममत्व हमारा हो जाता है। और इससे भी एक आगे की स्टेज भी है, होती इन्फैचुएशन, जहां मोह की पराकाष्ठा है, लोग प्रेम कहते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं होता। दीवानगी जिसको कहते हैं, जुनून, दीवानगी की हद तक प्यार जिसको कहते हैं दुनिया में, लेकिन होता वो इन्फैचुएशन, वो भी मोह का ही रूप है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है वन साइडेड लव, जिसको कहते हैं वन साइडेड लव अफेयर। ऐसा भारत में कई केस हो चुके हैं जहां लड़का किसी लड़की को चाहता है लेकिन लड़की नहीं चाहती। तो वो कहता तो ये है मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुमसे शादी करूंगा, लेकिन जब लड़की मना करती है तो ये सुन नहीं सकता। वो कहता है मेरे से शादी नहीं हुई तो तुम किसी और से भी नहीं करने। इज इट लव? क्या इसको लव कह सकते हैं? चलो यहां तक भी हो कोई बात, वो सड़क पे जा रही है, उसके मुंह पे तेजाब फेंक देता है। इज इट लव? ये क्या है? ये प्यार नहीं है, ये तो मोह भी क्या कहें इसको, ये पागलपन है।
और कहने को क्या आ रहा है, ये लव है, लव। ये जिसमें लव की क्या डेफिनेशन कह सकते हैं, ये अटैचमेंट है, ये ममत्व है, ये मेरापन है, ये ममता है। माँ की ममता कहते हैं, ममत्व। जो मुझे मिल गया वो मेरे पास टिकना चाहिए। किसी चीज को पकड़ कर रखना, उसको खोने का भय, मोह क्या है, ममत्व। मेरा है ये। मैं किसी को शेयर भी नहीं करते, कई लोग इतने हो जाते हैं। पोजेसिवनेस, ये मेरा है, इसको मेरे पास ही रहना चाहिए, उसको हम पकड़ लेते हैं। लगाओ, कहते हैं जितना अधिक लगाओ उतना बड़ा घाव। घाव भी उतना बड़ा होता है जितना बड़ा लगाव होता है हमारा। तो इसलिए इस मोह से मुक्त होना आसान नहीं। इसलिए गीता में 18 अध्याय सुनाने पड़े। लास्ट में जाके अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तव प्रसादात में अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा कृष्य वचनम तव। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अब मेरा मोह नष्ट हुआ है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, मेरे डाउट्स क्लियर हो गए, गत संदेहा, और मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है। हे प्रभु, अब अपने महा वाक्य कहिए, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कहोगे। तो ये जो मोह है ये भी कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? कहीं ना कहीं अगर इसकी बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। हमारे भीतर ना असुरक्षा की भावना है, फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन से भी हम डरते हैं। और मैन इज ग्रेगेरियस बाय नेचर, मनुष्य ग्रुप में रहना पसंद करता है। तो ये जो हमारी असुरक्षा की फीलिंग है, हमारे भीतर लोनलीनेस है, ये सारे जो है उसको पैदा करते हैं, मोह को। और एक इंटरडिपेंडेंस भी है समाज के अंदर। हमें रहना है तो इंटरडिपेंडेंट होके रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं, अधूरापन है। और भीतर में तो बहुत खालीपन है। हमने तो यहाँ तक लोग देखे हैं जिनके पास फिजिकली भी फिट है, वेल्थ भी बहुत है, धन की भी कमी नहीं, फिर भी कहते हैं मन में खालीपन है। हर तरह से संपन्न बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर का खालीपन नहीं जाता है। क्योंकि खालीपन तो तभी दूर होगा, क्योंकि जो भीतर का खालीपन है वो तो स्पिरिचुअलिटी से ही दूर होता है, और कोई तरीका ही नहीं। तो एक तो मोह है, और इससे ही जुड़ा हुआ बिल्कुल वो ग्रीड है, लोभ। वहां पे तो जो मिल गया उसको पकड़ के रखने की भावना होती है, यहाँ पे जो अभी नहीं मिला है वो मिल जाए, बस 24 घंटे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे हाथ ऐसे फैले हुए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, वो मुझे मिल जाए। और मिल ही ना जाए, बहुत अधिक मिल जाए, मेरी मांग से भी ज्यादा मिल जाए। ग्रीड, नीड तो पूरी हो सकती। गांधी जी ने कहा था, इस धरा से, इस धरती से, इस धरती माँ से सबकी नीड तो पूरी हो सकती है, ग्रीड पूरी नहीं हो सकती। हम सब जानते हैं कि जो है संसार का 85% पैसा 15% लोगों के पास है, एंड वाइस वर्सा। और 85% के पास 15% है, ऐसा किसी ने स्टेटमेंट की। तो मोह और लोभ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक जो नहीं मिला है उसके लिए सोच रहा है, ग्रीड। और जो दूसरा है जो मिल गया है उसको पकड़ के रखना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता, जफ्फा मार के रखना चाहता है। पोजेसिवनेस टू मच है। तो हमें इन चीजों से कुछ समझना होगा। ये मोह उत्पन्न अभाव से भी होता है। अंदर जो अभाव होता है, खालीपन, जैसे मैंने बताया, भीतर के अभाव को फिर क्या करते हैं, जो जितने लोग अभावग्रस्त होते हैं, अंदर से गरीब होते हैं,
वो बाहर से अमीर होने की कोशिश करते हैं। जितना भीतर खालीपन है, जितना भीतर, उतना ही ग्रीड है, और उतना ही हम उस खालीपन को बाहर के साधनों से लोगों को हम दिखाना चाहते हैं। फिर कि हम देखो कितने बड़े लोग हैं। जो जितने बड़े बड़े लोग ये दिखते हैं, अंदर से कई बहुत खाली होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो स्पिरिचुअली ओरिएंटेड भी होते हैं, तो वो भगवान का शुक्राना ही करते रहते हैं। दे आर ऑलवेज सेल्फ कंटेंटेड। लेकिन ज्यादातर हमने देखा है वो बाहर की चीजों से अंदर की खालीपन को भरना चाहते हैं। ये भी सारा फिर उन चीजों से वो पकड़ के बैठ जाते हैं, जबकि हमें इस सत्य का बोध है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। इस आंख से मैं जो देख रहा हूं ये रहने वाला नहीं, निरंतर परिवर्तनशील है। जो नदी मैं इस क्षण देख रहा हूं, अगले क्षण वही नदी नहीं है। जिस शरीर को मैं अभी देख रहा हूं, अगले क्षण वही शरीर नहीं है। शरीर के अंदर भी कितनी कोशिकाएं टूट रही हैं, नई नई बन रही हैं। तो भीतर का अभाव ही जो बाहर से हमें भरने की उत्सुकता देता है। हम कभी उसको किसी व्यक्ति से भरते हैं। उस अभाव को कैसे भरते हैं? उस खालीपन को कैसे भरते हैं? किसी व्यक्ति से भर लेंगे, किसी रिश्ते से भर लेंगे, किसी वस्तु से भर लेंगे, किसी वैभव से भर लेंगे, और फिर अपने को हम बड़ा सुरक्षित सा फील करते हैं। लेकिन मौत के सामने तो सब कुछ सुरक्षित नहीं है ना। बस ये आज इतना और करेंगे। समय कितना हुआ? गीता के अंदर 2 श्लोक मैंने पहले भी आपसे साझे किए थे जो मुझे बहुत प्रिय हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधोपजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात जो इंसान है जिस चीज का ध्यान करता है, जिसके संग में रहता है, तो उसका ध्यान करते करते उस चीज के प्रति आसक्ति पैदा होती है। जिस भी विषय का हम ध्यान करते हैं, जिसके भी संग में रहते हैं, आपने कुत्ता पाला, कुत्ते के संग में रहे, कुत्ते से मोह हो जाएगा। वस्तुओं से मोह हो जाता है। किसी पास कोई पर्टिकुलर पेन है, उसका उस पेन से जब भी पेपर करता है तो बड़ा अच्छा होता है, तो उस पेन को भी छुपा के रखता है, कोई लेके ना चला जाए। तो संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा। जब किसी चीज के आप संग में रहते हैं तो उसकी आपको कामना होती है, काम की उत्पत्ति होती है। संगात संजय, इंद्रियां जो है हमारी, जिस चीज को देखती हैं उसका ही संस्कार बनता है। जिस चीज को भोगती हैं उसका ही संस्कार बनता है। जैसे मान लो मैं अमेरिका में नहीं गया तो मेरे अंदर अमेरिका का कोई संस्कार नहीं, लेकिन जो जहां होके आएगा, जो जिस चीज को भोगेगा, जिसके संग में रहेगा, उसके संस्कार भी बनेंगे। और अगर बहुत ज्यादा है तो डेंट पड़ जाएगा। तो संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो जायते। और जब कामना में विघ्न पड़ता है, मान लो आपको किसी चीज की कामना है, इच्छा है, तृष्णा है, वासना है, उसमें किसी ने विघ्न डाल दिया तो आपको क्रोध की उत्पत्ति होगी। कामात क्रोधो जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा। और जब आपको क्रोध का पारा चढ़ता है, हर एक अनुभवी है हम सब, एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड होती है, तो व्हाट हैपन्स, दैट क्लाउड्स आवर जजमेंट। क्रोध में किया हुआ निर्णय कभी सही नहीं हो सकता। एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड में किया हुआ निर्णय कभी सही नहीं हो सकता। तो वहां पे सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, सम्मोह जो हो जाता है, मूढ़ता पैदा होती है। मोह से भी मूढ़ता पैदा होती है, हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। स्मृति विभ्रमा, उससे हमारी जो मेमोरी लॉस होता है, एक तरह से हमारा जो है बौद्धिक ज्ञान के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड हो जाती है। क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट से क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा, बिविल्डरमेंट हो जाएगी। तो स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, फिर क्या होगा? हमारी स्मृति पे असर आएगा। तो स्मृति अगर हमारी नष्ट हो गई, कॉन्शियसनेस चेंज हो गई,
रॉन्ग कॉन्शियसनेस हो गई तो उससे हमारी बुद्धि के निर्णय प्रभावित होंगे। और लास्ट में बहुत सुंदर कहा, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, कि जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है उसका स्वयं नाश हो जाता है। मतलब वो जो साधक है वो अपने पुरुषार्थ से गिर जाता है। तो हमें अब क्या करना है, हमें जो है इस मोह से मुक्त होना है। कल इस चैप्टर को हम और आगे बढ़ाएंगे कि कैसे हम इससे मुक्त हो सकते हैं। ये थोड़ी भूमिका बनाने की कोशिश की थी कि मोह क्या है और इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। अभी हम जो है ईश्वरीय महावाक्य शेयर करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, मैं बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। इस राजयोग के अभ्यास से तुम नर से नारायण अथवा श्री कृष्ण, नारी से श्री राधे अथवा श्री लक्ष्मी बन जाते हैं। ये पहले जो ब्रह्मा बाबा है ये भी भक्त थे, विष्णु के भक्त थे। हर समय विष्णु की भक्ति करते थे, गीता पाठी थे, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ते थे, नारायण की पूजा करते थे। ऋषि बाबा ने प्रवेश किया, शूद्र से ब्राह्मण बना दिया। उसके लिए ज्ञान योग के द्वारा ऐसे ही हम सब भी श्री कृष्ण की तरह, जैसे 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न अगर हम बनना चाहते हैं तो वो हम योग की शक्ति से ही बन सकते हैं, योग बल से ही बन सकते हैं। उसकी कोई और विधि नहीं है कि हम जो है वो बन सकें। भगवान शिव कहते हैं, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। गर्भ में आने वाले को तो पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जैसे हम सब हैं जीवात्माएं, जीवात्मा और परमात्मा के में क्या अंतर होता है? परमात्मा के जन्म को अवतार कहा जाता है, अवतरण कहा जाता है कि भगवान का अवतार हुआ। लेकिन हम सब के जन्म को कोई अवतार नहीं कहता है। तो गर्भ में आने वाले को तो फिर पुनर्जन्म भी लेना पड़ता है। लेकिन परमात्मा जब आता है तो प्रकृति का आधार लेके, मैं बूढ़े साधारण तन का आधार लेके तुम बच्चों को आके ज्ञान योग की शिक्षा देता हूँ, पढ़ाता हूँ। करण करावन हार होने के कारण इस ब्रह्मा से कर्तव्य कराते हैं। ये भी सीखता जाता है, तुम भी सीखते जाते हो। तुम्हारी परिपक्व अवस्था होने पर तुम ज्ञान स्वरूप योग मूर्त बन जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारी भक्ति की पकड़ भी कम होती चली जाती है, क्योंकि भावना, फिर ज्ञान और भावना मिलके एक ऐसा बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है कि आप परम पिता परमात्मा के बिल्कुल निकट पहुंच जाते हैं। सबसे पहले अव्यभिचारी भक्ति, शिव की शिवलिंग बना के लोग पूजा करते हैं। शुरू में सबसे ज्यादा अगर मंदिर कहीं मिलेंगे तो वो शिव के ही मिलेंगे सारे वर्ल्ड के अंदर, सारी सभ्यताओं में। इस शिव बाबा ने आके भारत को विशेषकर स्वर्ग बनाया था, क्योंकि पहले तो भारत खंड ही था, अब फिर भारत को स्वर्ग बनाने आए हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं आता ही हूँ पतित शरीर में पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। अभी कालों का काल शिव बाबा आया हुआ है
जो हम आत्माओं को साथ ले जाएगा। हमें शरीर तो यहीं छोड़ रह जाएगा हमारा। इसलिए बाबा कहते हैं मेडिटेशन करो, योग से अपने आप को पवित्र बनाओ। भारत पहले सतो प्रधान था, अब तमो प्रधान बन गया है। दुनिया वाले तो घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, लास्ट में फिर बहुत चिल्लाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ, समय बहुत कम है। बाबा राय देते हैं कि साक्षी होकर, इस दुनिया से साक्षी होकर बाबा की याद में रहो। भगवान शिव की ही याद से विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तोड़ निभाना है अंत तक। जैसे अपने रिश्तेदारी संबंधी है उनके साथ तोड़ निभाना है, उनको भी ज्ञान सुनाना है सबको। किसी ना किसी को तो तीर लग जाएगा। युक्ति से ज्ञान सुनाना है, क्योंकि युक्ति से ही मुक्ति मिलती है। ऊंचते ऊंच ईश्वरीय गवर्नमेंट का देश है। जैसे ये दुनियावी गवर्नमेंट है, हर देश की अपनी गवर्नमेंट है, लेकिन सबसे ऊंची गवर्नमेंट है परमात्मा की, गॉडली गवर्नमेंट। गॉडली गवर्नमेंट का आदेश क्या है कि बच्चे अब पतित नहीं बनना, पावन बनना है। पवित्र बनने से ही कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे, पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया आएगी। तुमको सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। कोई विरला ही परमात्मा के साथ रूहानी व्यापार करता है। गुरबाणी में भी आया है, ए व्यापार विरला व्यापारी। ये जो परमात्मा के साथ व्यापार करना है, कोई विरला करते हैं। शिव बड़ा भोलेनाथ है, वो हमसे इसलिए उसके ऊपर जो है ना धतूरा वगैरह चढ़ाते हैं, तो हमारे भी वो विषय विकार ले लेता है। वहां दिखाया ना, शंकर जी विष पी जाते हैं, हलाहल पी जाते हैं। हम सब आत्माओं का भी जो विषय विकार रूपी विष है वो पी जाता है। तो ऐसा व्यापार वो करने वाला है, हमारे हमारे से बुराइयां ले लेता है और हमें विश्व की बादशाही का वर्षा दे देता है। अपना घर बार भी संभालना है, घर बार छोड़ के कहीं नहीं जाना, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करनी है, बच्चों की देखभाल भी करनी है, लेकिन श्रीमत पर, भगवान की मत को साथ रख के चलना है। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से, पुराने संस्कारों से अगर मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, और कोई तरीका नहीं है। यू नीड टू एम्पावर योर सेल्फ, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जैसे विष्णु जी को दिखाते हैं चारों अलंकार, शंख, सुदर्शन चक्र, गदा और पद्म, तो अलंकारों को साथ सजे सजाए रहते हैं, तो विष्णु वंशी वो बनते हैं, और उनका जीवन भी वैष्णवी होता है। मतलब वो कोई भी खान पान भी शुद्ध रखेंगे और मन को भी शुद्ध रखेंगे, वैष्णव बन के रहते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वो पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु अथवा व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। तो हमें वैष्णवी अपने चिंतन को बनाना है। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। भगवान आके हमें बैलेंस्ड लाइफ जीना सिखाता है, एक संतुलित, हर तरफ से संतुलित। बैलेंस के ऊपर भी हमने एक दिन काफी बोला था कि कहाँ कहाँ हमें बैलेंस बना के चलना है। तो कई विरोधों के बीच में भी हमें बैलेंस बनाना होता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो ये था आज का, शुरुआत की है मोह के ऊपर। इसमें कल इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कोई किसी का प्रश्न हो तो ले सकते हैं। 5 मिनट। नहीं तो कल पूरा करने के बाद इसके ऊपर हम कई तरह के प्रश्न ले सकते हैं। कोई भी क्लैरिफिकेशन हो किसी की, वो हम ले सकते हैं। कपिल मुखीजा जी अनम्यूट के लिए कह रहे हैं। ओम शांति अंकल जी। ओम शांति।
अंकल जी, इस प्रश्न इस पे ये था कि बैलेंस बनाने के लिए माइंड काफी बैलेंस होना चाहिए, जैसा आपने फिनिश किया। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन माइंड में ना कई बार बाकी काफी प्रोग्रेस किया है, लेकिन अभी भी कई बार टू वॉइसेस चलती रहती हैं हाँ जी, सबकॉन्शियस में। जैसे सुबह उठना होता है तो एक माइंड कहता है उठ जाओ, एक माइंड कहता है थोड़ा और सो लो। ऐसा ऐसा होता है। जी, वो कैसे करें जी? आदतें जाते जाते जाती हैं। ये जो है ना, हमने पुराना अपना जो कंफर्ट जोन बनाया हुआ है, मन को उसकी आदत पड़ी हुई है, तो आसानी से नहीं जाता। लेकिन जब हम पुरुषार्थ करते हैं कि करना ही है, और हमारे भीतर जब होता है ना डू एंड डाई स्पिरिट, डू और डाई, तो वो धीरे धीरे संस्कार बदलते हैं। अभी क्या है कि हमें जो पुरानी आदतें हैं ना, जैसे वारिस शाह ने लिखा था, जिसकी हीर है, उसने लिखा था, वारिस शाह ना आदतां जांदियां ने, भावें कटिए पोरियां पोरियां जी। उसका मतलब क्या है कि वारिस शाह ने कहा कि आदत इतनी मुश्किल से जाती है कि अगर हाथ की एक एक जो होती है ना फ्लेंजिस, क्या हिंदी में कहते हैं, उसको काटा जाए, कि कोरी को काटा जाए, तो भी आदत नहीं जाती। इतनी बड़ी बात लिख दी वो। उसमें इंग्लिश में कहते हैं हैबिट रिमेन्स। एच कट जाए तो ए बिट रिमेन्स, ए कट जाए तो बिट रिमेन्स, बी कट जाए तो इट रिमेन्स। तो भगवान वो हैबिट हमारी चेंज करने के लिए ही आया है। संस्कार और हैबिट में क्या अंतर होता है? हैबिट जो हमारा संस्कार होता है वो हैबिट फॉर्म में दिखता है, बाहर हम हैबिट कहते हैं, भीतर वही संस्कार है। तो हमें जो है अभी क्या करना है कि ये जो ज्ञान योग हम सुनते जाते हैं, तो धीरे 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 हमारे भीतर, कई बार हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब कहीं कोई परिस्थिति आती है तो हमें पता लगता है, यस यार मेरे में चेंज है। तो इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, पुरुषार्थ करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, और अपने साथ युद्ध तो चलेगा ही। यही द्वंद्व युद्ध है, यही महाभारत है। वो युद्ध बाहर के तो आसान होते हैं, भीतर का युद्ध सबसे कठिन है। ये जो मन के कुरुक्षेत्र में लड़ा जाता है ना जो युद्ध, यही धर्म युद्ध है। धर्म धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये धर्म युद्ध यही है। यहाँ पे ही कौरव और पांडव भीतर ही मौजूद है। अर्जुन भी यही है, तो दुर्योधन दुशासन भी यही है। तो ये दोनों वृत्तियों का युद्ध है। ये दैवी वृत्तियों और आसुरी वृत्तियों का युद्ध है, और उसमें बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन क्योंकि भगवान का साथ है तो विजय सुनिश्चित है। ये हो नहीं सकता हमारी जीत ना हो। अगर परमात्मा को साथ रखेंगे, वो हमें गाइड करता रहेगा कि बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। मान लो आपने 20 दिन, सुबह उठने की बात है, 20 दिन मान लो आपने अपना रिकॉर्ड देखा, 16 दिन उठ गए, 4 दिन नहीं उठ पाए, तो आपको लगेगा पहले 10 दिन भी नहीं उठ पाते थे, कि धीरे धीरे गाड़ी जो है पटरी पे आ रही है, क्योंकि पहले तो डिरेल हुई पड़ी है ना। तो हो जाएगा। आशावादी बनिए, ऑप्टिमिस्टिक बनिए, क्योंकि आप लगे हुए हो निरंतर, मैं देख रहा हूँ, ये शुरू से आप जुड़े हुए हो। और यू आर दी ओनली पर्सन जो रोज मुरली सुन के, और उसके ऊपर आप अपने लिखते हो कि आज मुरली में मैंने क्या सुना। आप जो कमेंट्स भेजते हो, मैं कई भाई बहनों को भेजता हूँ कि ये देखो, कई लोग जैसे इंग्लिश वाले हैं, तो आप इंग्लिश में बड़ा सुंदर लिख के भेजते हैं वो पॉइंट्स, वो पॉइंट्स हम दूसरों को भेजते हैं, और फिर आप अपना चार्ट बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि मुझे इस हफ्ते क्या करना है, और खुद को इवेल्युएट करते हैं। तो दिस इज द राइट वे। ये तो आपको, तभी आप प्रश्न पूछते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे वो प्रश्न भी नहीं पूछेंगे। मान लो आपने अपने साथ युद्ध कर रहे हो, तो आप प्रश्न पूछ रहे हो कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो आराम से सोए रहते हो तो प्रश्न नहीं पूछेंगे ना। तो जो करता है उसी को अंदर ये होता है कि मैं और करूं और करूं, और आनंद भी आना शुरू होता है। तो पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी, उस दोनों में आप अंतर करके देखो कि ये जिंदगी अब कितनी हसीन होती जा रही, और हसीन हो जाएगी।
क्योंकि वो जो हमें ना परमात्मा और हसीन बनाने आया है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने के लिए आया है, तो हम जरूर हसीन बनेंगे। और मुझे लगता है कि आप सही दिशा में जा रहे हो, और वो दिन आएगा जब आपका ये प्रश्न आप खुद ही हल कर लेंगे। ठीक है कपिल जी? कपिल जी को अनम्यूट नहीं किया लगता। बहुत 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 थैंक यू, बहुत ठीक है, आपने बहुत ठीक बोला, बहुत मार्गदर्शन हुआ, बहुत शुक्राना। थैंक यू। चलो फिर, तो अभी हम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु करते हैं। सभी अपने दोनों हाथ जोड़ लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप सब जुड़ते हैं। सदा आप सब खुश रहें, मौज में रहें। सभी जो भी आत्माएं जुड़ी हैं, मैं सबका धन्यवादी हूँ। मुझे खुशी है कि डॉक्टर आर्य शर्मा आज जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हीं का प्रश्न था। तो सर्व का कल्याण इससे होता है, और ये वाकई सबसे बड़ा मोह है, ये साधारण नहीं है, सबसे बड़ा विकार है ये। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल।